हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए उर्दू के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अलिफ को देखें। पहला सवाल है, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। बहुत आसानी के साथ आप ये 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने पैसेज को यानी इबारत को अच्छे से रीड करना है। आप इसको पढ़ें। इस्लाम में औरतों को मर्दों के बिल्कुल मसावी हुकूक दिए गए हैं। नाबालगी में जिस तरह मर्द बेइख्तियार है, इसी तरह औरत भी बेइख्तियार, जबकि बालिग होने के बाद दोनों को इख्तियार हासिल है। औरत अपनी जायदाद की खुद मालिक है और इसे रखने या फ़रोख्त करने का हक रखती है। औरत की रजामंदी ना हो तो इसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं की जा सकती। वो मर्द की तरह से मुआहदे करने का इख्तियार रखती है। शादी से कब्ल और बाद में जायदाद की मिल्कियत का हक भी रखती है, जो इसकी विरासत में हो या इसकी शौहर की जानिब से उसके हिस्से में आए। इस पर दावा हो सकता है और वो दावा करने का इख्तियार भी रखती है। वो जायदाद को खरीदने, बेचने, हब्बा वसीयत वगैरह करने का हक रखती है। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे से रीड किया होगा। अब देखें, पहले नंबर पर है औरत अपनी डैश की खुद मालिक है। तो हमने ऊपर पढ़ा औरत अपनी जायदाद की खुद मालिक है। इस्लाम में औरतों को मर्दों के बिल्कुल मसावी हुकूक दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने इबारत को अच्छे से रीड करना है। 5वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्तिबास का मुनासिब उन्वान डैश है। तो आपने बताना है इस इक्तिबास का जो सही टाइटल रहेगा वो क्या है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरे नंबर पर है, दर्ज झैल शेरी जुज को पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। ये सवाल भी बहुत आसान है। आसानी के साथ आप ये 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले शेरी जुज को अच्छे से रीड करना है। हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे। तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के रोज़ उठ के बद्दी को दबाएंगे। बैठो न तुम मगर किसी उन्वां चले चलो। आप पहचानें कि ये बंद किस नज़्म से लिया गया है। ये देखिए, पहला सवाल यही है, ये बंद किस नज़्म से लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन दाल पाठ आएगा, उलुल अज़्मी। दूसरा सवाल है, ये शेरी बंद किस शायर का है। ठीक है, तो ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तीसरे नंबर पर है, लफ्ज़ बद्दी का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो बद्दी का जो अपोजिट है वो है नेकी। 4th नंबर पर है, इस बंद में शायर क्या करने के लिए कह रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, बेपाठ सही होगा। तूफान किसकी तरह बैठ जाएंगे, तो बुलबुलों की तरह तूफान बैठ जाएंगे। अब तीसरे सवाल में देखें, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। ये भी 5 मार्क्स का सवाल है। आसानी के साथ आप ये 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप इस इक्तिबास को अच्छे से पढ़ें। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही उसे अपना जान नशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं। बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। तख्त नशीं होने पर रज़िया ने अहद किया था कि मैं अपनी आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। ठीक है, होपफुली आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब देखिए, पहला सवाल क्या है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऊपर हमने अच्छे से देख लिया कि रज़िया सुल्तान बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी, तो इसका सही आंसर हिंदुस्तान आएगा। रज़िया सुल्तान की क्या खूबियाँ थीं, तो वो ज़हीन थी, होशियार थी, मेहनती थी। तख्त नशीं होने पर रज़िया ने क्या अहद किया, तो इन सवालों के जवाब आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद हिस्सा बे में चौथा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं। लिबास, लिबास ठीक है, आप जानते हैं पोशाक को कहते हैं। आपका लिबास बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अच्छे से वाज़ेह हुआ कि लिबास मुज़क्कर है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे। मकान, ये मकान किसका है, ठीक है, तो ये भी मुज़क्कर है। उसके बाद बर्फ़, बर्फ़बारी हो रही है, तो रही से वाज़ेह हुआ कि बर्फ़ मुअन्नस है। उसके बाद बे पाठ में दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद और जमा होना वाज़ेह हो जाए। खबर, आज की क्या खबर है, आज की क्या खबर है, तो ये वाहिद है, ठीक है। तस्वीर, आपकी तस्वीर बहुत शानदार हैं, ये जमा है। आपने इस तरह लिखना है। पांचवें सवाल में दर्ज झैल हरूफ में से दो की तारीफ मिसालों के साथ करें। तो देखिए पांचवें सवाल में 3 पार्ट हैं, 3 में से आपने 2 की तारीफ मिसालों के साथ करनी है। ये सवाल कुल मिलाकर 4 मार्क्स का है। हरूफ निदा, वो हरूफ जो किसी को पुकारने के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे ओ, अजी, सुनो वगैरह, ठीक है। हरूफ जार, वो हरूफ जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, जैसे पर, तक, से वगैरह। हरूफ तासीफ, वो हरूफ जो अफसोस करने के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे उफ, हाय वगैरह, ठीक है। उसके बाद है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये 6th क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। सफ़ेद फूल मुरझा गए, इस जुमले में लफ्ज़ सफ़ेद क्या है, ठीक है। तो देखिए सफ़ेद फूल ये एक मुरक्कब है। सफ़ेद फूल एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है तौसीफ़ी, जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। यहाँ पर सफ़ेद जो है ये सिफत रहेगा। उसके बाद अरशद ने खाना खाया, इस जुमले में लफ्ज़ खाना क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर मफ़ूल होगा, यानी खाने के साथ कुछ हुआ तो ये मफ़ूल होगा। 10 अनार मतलूब हैं, इस जुमले में लफ्ज़ अनार क्या है? 10 अनार ये एक मुरक्कब है, मुरक्कब अददी, ठीक है, जो अदद और मादूद से मिलकर बने, ठीक है। तो यहाँ पर अनार जो है ये मादूद होगा। 4th नंबर पर अकरम की टोपी लाल है, इस जुमले में लफ्ज़ अकरम क्या है? तो यहाँ पर अकरम की टोपी ये भी एक मुरक्कब है, तो यहाँ पर अकरम जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है। क्लियर? उसके बाद रज़िया हसीन लड़की है, इस जुमले में लफ्ज़ हसीन क्या है? तो देखिए हसीन का मतलब होता है खूबसूरत, तो ये सिफत होगा। 7वें सवाल में आपको मुहावरे पूछे जाएंगे, 3 में से आपने 2 के जुमले बनाने हैं। काफिया तंग करना यानी परेशान करना, असलम ने अकरम का काफिया तंग करके रखा है। हाथ पाँव मारना यानी कोशिश करना, हाथ पाँव मारते रहो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। आड़े आना, मुश्किल वक्त में काम आना, ठीक है। तो इस पर जुमला आप खुद बनाएं। उसके बाद हिस्सा जीम में 8वें नंबर पर है, दर्ज झैल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी करें। ये सवाल 4 मार्क्स का है। आफिया नेक औरत है, देखिए ये जुमला इस्मिया खबरिया है। और दूसरे नंबर पर है करीम किताब पढ़ता है, ये जुमलाए फेलिया खबरिया है, ठीक है। इसके लिए आपको तरकीब नहवी अच्छे से तैयार करनी है। तरकीब नहवी की मैंने एक डिटेल्ड वीडियो 44 मिनट्स की अपलोड की है, आप उसको ज़रूर देखें, आसानी के साथ आपको ये 4 मार्क्स मिल सकते हैं। 9वें नंबर पर है, दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक पर रोशनी डालिए। ये सवाल 5 मार्क्स का है। तो देखिए नॉविल, नात, गज़ल, इनमें से आपने किसी एक पर नोट लिखना है। क्लियर? आपको डिटेल्ड में नहीं लिखना है, आपको 50 to 60 अल्फाज तक ही इसको लिखना है। 10वें नंबर पर है, दर्ज झैल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए। तो देखिए आसमान, फूल और लहू, खुशामद और मिजाजदार लुट गई, इनमें से आपने एक पर ही खुलासा लिखना है। खुलासे की लिमिट नहीं है, जितना पूरा खुलासा होगा, जितनी समरी होगी, आपको उतना ही ये लिखना होगा। 11वें नंबर पर है, दर्ज झैल अशार की तशरीह बा हवाला शायर करें। तो यहाँ पर तशरीह आपको पूछी जाएगी। 11वें सवाल में ये तशरीह गज़लों की होगी। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसी का सर पर गुरूर था। तो ये शेर मीर तकी मीर का है। या फिर मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये गालिब का शेर है।
उसके बाद दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, ये शेर आतिश का है। इसी तरह उसकी आंखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसकी आंखों के चेहरे पर नई तहजीब का गाजा न था। ठीक है, आप पहचानें ये किसकी गज़ल का शेर है। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी जिंदगी दश्ते करबला सी है, या फिर न था मैं मौतिकद एजाज मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, ये शाद का शेर है। ठीक है, तो आपने इन अशार की अच्छे से तशरीह करनी है। उसके बाद 12वें नंबर पर दर्ज झैल नसरी असबाक में से पूछे गए सवालात में से 2 के मुख्तसर जवाब लिखने हैं। तो ये 4 मार्क्स का सवाल रहेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से आपने किसी भी 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला सवाल इबरत से लिया गया है, दूसरा सवाल खाका हाली से लिया गया है, तीसरा सवाल खुशामद का है, चौथा सवाल दास्तान सैर चौथे दरवेश से लिया गया है। उसके बाद किसी एक अदीब या शायर की हालत ज़िंदगी पर नोट लिखिए। तो देखिए ये सवाल भी 5 मार्क्स का है। पहले नंबर पर मौलवी अब्दुल हक, अलामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब, तीनों में से आपने किसी एक की हालत ज़िंदगी लिखनी है। आपको यहाँ पर अदबी खिदमत नहीं लिखनी है, इसको भी आपने 50 to 60 अल्फाज तक ही लिखना है। अगला है अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें उसे तालीम के साथ साथ खेलों में हिस्सा लेने की तलकीन की गई हो। या तो आपको ये खत लिखना है या फिर आपको ये दरखास्त लिखनी है अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम जुर्माना माफ़ी की दरखास्त तहरीर करें। तो ये 6 मार्क्स का है। उसके बाद 15 नंबर पर है किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुकम्मल मजमून लिखिए। तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं, साइंस की तबाह कारियाँ, माहौल की आलूदगी, इत्तेफाक में ताकत है और खेलों की अहमियत। ठीक है, आखिरी सवाल दर्ज झैल सवालात में से 3 के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो 5 ऑप्शंस होंगे, 5 में आपने 3 के जवाब लिखने होंगे। ये सवाल 6 मार्क्स का रहेगा। मुसद्दस से क्या मुराद है? मुसद्दस वो नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। हमें अपने मातहतों के साथ किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? देखिए ये सभी सवालात जो आपके सिलेबस में नज़में हैं, नात, मरसिया, कसीदा, रुबाई वगैरह, वहाँ से ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल जो आपके सिलेबस में कत्ता शामिल है, नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम, वहाँ से लिया गया है। नज़्म शिकस्त इंतज़ार में कैस और लैला से शायर की क्या मुराद है? ये नज़्म से लिया गया है शिकस्त इंतज़ार। आपके निसाब में शामिल मरसिया किसकी तख्लीक है और शायर का नाम भी लिखिए। कौन से लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं? तो ये सवाल रुबाई का है। ठीक है, जो दुनिया में बड़ा मकाम हासिल करते हैं वही लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं। तो बिल्कुल आपका उर्दू का पेपर ऐसा ही होगा। आप अच्छे से तैयारी करें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।